आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो इससे प्रीवियस की वीडियोस में हमने देखा था कि कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं या ड्राई डेंसिटी या फिर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किसे कहते हैं, ये कैसे वेरी करता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या फिर ड्राई डेंसिटी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कंसोलिडेशन किसे कहते हैं या फिर इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे इमीडिएट कंसोलिडेशन क्या हो गया या सेटलमेंट क्या हो गया, प्राइमरी सेटलमेंट क्या हो गया, सेकेंडरी सेटलमेंट क्या हो गया। तो बिना कुछ देरी के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन देखते हैं पहले। कंसोलिडेशन इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस इन विच रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एक्सेस पोर वाटर सेटअप ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेस या लोड। इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है कॉम्पैक्शन में क्या होता था, एक्सपल्सन ऑफ एयर होता था। इसमें कंसोलिडेशन में क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ वाटर होगा। एक्सपल्सन वाटर कब होगा, जब ग्रेजुअली लोड लगेगा या फिर स्ट्रेस लगता है हमारा सोइल पे ड्यू टू बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या फिर एक्सटर्नल लोड के कारण। तो वहाँ क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ वाटर होगा, किसमें, फुली सैचुरेटेड सोइल में। जैसे कि ये एक डायग्राम से समझते हैं कि पहले ये क्या था, बिफोर कंसोलिडेशन इस पे लोड लगा या स्ट्रेस लगा, ये सोइल पार्टिकल्स हो गए, ये वॉइड्स हो गए। वॉइड्स में क्या है, ये वाटर है, ये वॉइड्स में क्या है, वाटर। और ये क्या हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स। अब जब इस स्ट्रक्चर पे लोड लगे तो क्या होगा, इसमें जो ये सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपस में पास पास अरेंज हो जाएंगे जब इसमें से एक्सपल्सन ऑफ वाटर हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इनका। तो कंसोलिडेशन किसे कहते हैं हम, कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एक्सपल्सन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन फुली सैचुरेटेड सॉइल ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेस और लोड। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। कंसोलिडेशन क्या है, इट इज टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। कंसोलिडेशन क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। जैसे कॉम्पैक्शन क्या था, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था, 5-10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में वो प्रोसेस हो जाता था। जबकि कंसोलिडेशन क्या है, ये 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक चलता रहता है। कभी कार देखते हो ना, आपकी घर बनाया हम लोगों ने, जैसे उसके 10 साल बाद सेटलमेंट आ गया, उसमें कई बार 20 साल बाद आता है। तो ये क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। अब वॉल्यूम डिक्रीज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर। वॉल्यूम किस लिए डिक्रीज होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर के कारण होता है। अब वॉइड रेशियो डिक्रीज होता है। वॉइड रेशियो कैसे डिक्रीज होगा, देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वॉइड रेशियो डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें क्या था, वॉइड्स जो थे ज़्यादा थे, इसमें वॉइड्स कम हो गए क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स पास आ गए और जो वाटर था हमारा वो इसमें से एक्सपल्ड कर गया। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, जो कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन से क्या होता है, हमारा सेटलमेंट आता है स्ट्रक्चर में। सेटलमेंट यानी जो भी स्ट्रक्चर है वो उसमें धस जाना, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे धस जाना। जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो या तो टिल्ट हो जाना या धस जाना होगा। अब ड्यू टू कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन सोइल ओकर्स। अब टोटल सेटलमेंट ऑफ सोइल एक्सप्रेस इन 3 कंपोनेंट। अब जो सेटलमेंट होता है उसे हम 3 कंपोनेंट में एक्सप्रेस करते हैं या कंसोलिडेशन को। पहला इमीडिएट सेटलमेंट, दूसरा प्राइमरी सेटलमेंट, तीसरा सेकेंडरी सेटलमेंट या इमीडिएट कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब एक एक करके हम इन तीनों कंपोनेंट को समझेंगे कि ये प्राइमरी सेटलमेंट क्या होता है, सेकेंडरी सेटलमेंट क्या होता है और इमीडिएट सेटलमेंट क्या होता है, और ये कैसे वेरी करते हैं जनरली, और ये कंसोलिडेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन का स्टडी करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर कब हमारा सेटल होगा या कौन से सोइल के लिए कितना सेटलमेंट होता है या उनमें कितना सेटलमेंट आता है जब उस पर लोड आएगा या स्ट्रक्चर बनेगा कुछ। अब ये जरूरी क्यों है, इससे हम एक फेलियर कंडीशन भी चेक करते हैं कि सोइल हमारा फेल कब हो जाएगा, जैसे टिल्ट हो गया या उसमें हो गया। अब अगर हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम स्ट्रक्चर बना देंगे वो फेल हो जाए। तो पहले हम टर्म देखते हैं कि इमीडिएट सेटलमेंट किसे कहते हैं। तो इमीडिएट सेटलमेंट किसे कहते हैं, इफ soil is having air then due to expulsion of air as well as compression of air may take place which leads to immediate settlement। अब हमने देखा कि कंसोलिडेशन क्या है, 3 कंपोनेंट से होगा जनरली, इमीडिएट सेटलमेंट, प्राइमरी सेटलमेंट, सेकेंडरी सेटलमेंट। तो जो इमीडिएट सेटलमेंट में क्या होता है, जनरली कॉम्पैक्शन प्रोसेस ही होता है जिसमें से एयर रिलीज होता है या एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है इमीडिएट सेटलमेंट में। देखो, इफ सॉइल इज हैविंग एयर देन ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर एज वेल एज कंप्रेशन ऑफ एयर में टेक प्लेस विच लीड्स टू इमीडिएट सेटलमेंट। अगर फुली सैचुरेटेड सोइल है तो उसमें एक्सपल्सन ऑफ एयर नहीं होगा, अगर पार्शली सैचुरेटेड सोइल है तो उसमें एक्सपल्सन ऑफ एयर होगा, किसमें, इमीडिएट सेटलमेंट में। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम प्राइमरी सेटलमेंट और सेकेंडरी सेटलमेंट। अब प्राइमरी सेटलमेंट किसे कहते हैं हम ये देखते हैं। प्राइमरी सेटलमेंट इट ओकर्ड ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेस या फिर लोड। अब देखो प्राइमरी सेटलमेंट कैसे होता है, ओकर ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेस।
अब प्राइमरी सेटलमेंट होता है कि इसमें से जब एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर रिलीज होने लगता है, किसके कारण, जब स्ट्रेस उस पर लगता है या फिर लोड, तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी सेटलमेंट ओकर होता है। अब प्राइमरी सेटलमेंट कैसा होता है, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। अब ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस क्यों होता है कि जो हमारा सॉइल वाटर है या जो सॉइल में वाटर है, जैसे ग्राउंड वाटर का हो गया या जो भी है, वो रीच करता रहता है या कम ज़्यादा होता रहता है, तो उसके कारण क्या होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो अरेंज होते रहते हैं या फिर बॉन्डिंग उनकी चेंज होती रहती है। तो इसमें क्या होगा, ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। अब कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, थिकनेस ऑफ लेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब प्राइमरी सेटलमेंट के कारण क्या होता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, थिकनेस ऑफ लेयर इंक्रीज हो जाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। अब ये कैसे होंगे, जब वॉइड्स आपस में पास आ जाएंगे तो क्या होगा, परमिएबल हो जाता जाएगा, पानी ज़्यादा उसमें से रिसेगा नहीं। थिकनेस ऑफ लेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स आपस में अरेंज हो जाएंगे। स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा प्राइमरी सेटलमेंट। अब होता है एक सेकेंडरी सेटलमेंट। सेकेंडरी सेटलमेंट इज ड्यू टू ग्रेजुअल रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब सेकेंडरी सेटलमेंट क्या है कि हमारा एक्सपेल्सन ऑफ एयर हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, एक्सपेल्सन ऑफ वाटर हो गया। तो इसके बाद जो है हमारे सॉलिड पार्टिकल्स थे, जो वॉइड्स के खाली जगह में से वाटर रिलीज हो गया, एयर रिलीज हो गया, देन उसमें क्या होगा, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अरेंज होंगे, आपस में पास पास आएंगे, जिससे उनकी बॉन्ड इंक्रीज होगी। तो सेकेंडरी सेटलमेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस ये यही है कि जो पार्टिकल्स है जो दूर दूर थे वो आपस में पास पास में अरेंज होने लगेंगे, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेटलमेंट। इसे डायग्राम से समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या था, बिफोर कंसोलिडेशन, इस पे कोई लोड लगा, बिफोर कंसोलिडेशन लोड लगी रहे। अब ये हमारे क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स, ये क्या थे, वॉइड्स हैं, यानी वाटर है इसमें या एयर। ठीक है, इसमें से क्या हो गया, वाटर एयर दोनों है। अगर पार्शियली सैचुरेटेड है, अगर फुली सैचुरेटेड है तो सिर्फ वाटर होगा। तो इमीडिएट कंसोलिडेशन या इमीडिएट सेटलमेंट में क्या होगा, हमारा एयर रिलीज हो रहा है। देन उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन या प्राइमरी सेटलमेंट में क्या होगा, हमारा वाटर रिलीज हो गया। अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होगा या फिर सेकेंडरी सेटलमेंट में हमारा जो है ये सॉइल पार्टिकल्स आपस में अरेंज होने लगेंगे, पास पास आ गए ना इनमें, देखो। तो ये जो है कंसोलिडेशन के 3 स्टेप्स हैं या 3 कंपोनेंट कहते हैं हम, जिसे इमीडिएट कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, कि ये कैसे कैसे वेरी करता है। इस वीडियो में हमने देखा कि कंसोलिडेशन किसे कहते हैं और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन निकालने के क्या फॉर्मूले हैं या फिर ये कैसे वेरी करता है, टाइम डिपेंडेंट, या फिर इसके कितने मेथड्स हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।